वेलकम बैक टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे, हम कोडिंग पढ़ रहे थे, हम गूगल से पढ़ रहे थे, हम यहाँ तक पहुँच गए। लास्ट क्लास में हमने डेटा टाइप पढ़ा था, आज हम आगे पढ़ेंगे। हम W3 स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो डेटा टाइप्स तक हो गया था, ये पढ़ लिया था हमने। ऑपरेटर्स पे हमको जाना था, ठीक है। तो यहाँ से हम रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स की बात हो रही है ना। तो ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस करता है वो ऑपरेटर कहलाता है। काय पे ऑपरेशन होता है? वेरिएबल्स पे होता है, वैल्यू पे होता है। जैसे प्लस का साइन होता है तो वो एक ऑपरेटर है, समीशन ऑपरेटर। ये सम करता है। तो 100 + 50 इक्वल टू 150, आंसर आएगा 150। ऑल दो ठीक है, ये बोल रहा है कि प्लस से हम कोई दो वैल्यू को तो ऐड कर ही सकते हैं, साथ में हम वेरिएबल को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे a + b। तो sum1 + sum2, और ये sum3 इक्वल टू sum2 प्लस, है ना, sum2 + sum2, है ना। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि वेरिएबल का नाम जो बनाओगे उस पर भी आप ऑपरेशंस लगा सकते हो। बढ़िया, तो ठीक है। तो ऑपरेटर्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिट वाइज, है ना। तो अरिथमेटिक क्या कर रहा है? तो अरिथमेटिक ये सब कर रहा है: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये डिवीजन है, ये मॉड्यूलस है, ये इंक्रीमेंट है, डबल प्लस प्लस, ये डिक्रीमेंट है। बढ़िया। तो ये क्या क्या करता है? तो ये, है ना, यहाँ पे ये है x + y एग्जाम्पल है, x × y, x - y, x डिवाइडेड बाई x मॉड्यूलर साइन बाय ++ x - x, ठीक है। तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट कर लेगा। चलो एक्सरसाइज पहुँच गए, तो न्यू टर्म एक्सरसाइज खोलते हैं। तो ऑपरेटर्स आर यूज टू, है ना, तो परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं? जहाँ पे वेरिएबल और ऑपरेशंस, है ना, ऑपरेशंस को करता है वेरिएबल पे और वैल्यू पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मल्टीप्लाई 10 with 5 एंड प्रिंट द रिजल्ट। तो सी आउट है, सी आउट यानी रिजल्ट को प्रिंट कराना है, और यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे। डिवाइड 10 by 5, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा, /, है ना, बहुत ईजी है। यूज़ द करेक्ट ऑपरेटर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाई 1। तो यहाँ पे प्लस प्लस आएगा क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो क्या करता है? हमेशा 1 से वैल्यू बढ़ाता है। बढ़िया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। ये हो गया हमारा अरिथमेटिक वाला पार्ट। असाइनमेंट, तो असाइन करता होगा वैल्यू को। इक्वल टू एक ऐसा ऑपरेटर है जो वैल्यू को असाइन करता है ना। हम ऑपरेटर्स देख रहे हैं सी प्लस प्लस में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स तक आ गए हैं। तो इक्वल टू साइन के बारे में बताया ये। तो एक्स एक वेरिएबल है यहाँ पे, उसको उस पर वैल्यू असाइन करने के लिए असाइन ऑपरेटर इक्वल टू है, एक ही ऑपरेटर होगा ये, है ना। और इससे असाइन करता होगा एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, एड्स अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, है ना। ये प्लस इक्वल टू, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर बोल सकते हैं इसको। और ये क्या कर रहा है? वैल्यू, वेरिएबल पे वैल्यू ऐड कर रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, तो ये x + 5 यानी x की वैल्यू अब बढ़ जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू 15 हो जाएगी। ट्राई करते हैं, तो ये 15 है, रन करके देख लिया ऑलरेडी इसने, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। तो इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, x की वैल्यू 5 असाइन कर दिया इसने। प्लस इक्वल टू यानी ये क्या कर रहा है? x प्लस उस पर 3 ऐड कर ले रहा है, फिर माइनस कर ले रहा है, फिर यहाँ पे इंटू कर ले रहा है, फिर यहाँ पे डिवाइड कर ले रहा है, फिर यहाँ पे मॉड कर ले रहा है ना। ये सब ट्राई करके देखते हैं ना आप लोग जब पढ़ोगे तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली असाइन कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है? तो x, और ये बार है, एक्चुअली पावर है ना। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ये असाइन कर रहा है। लेस देन इक्वल टू, है ना। तो ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज से पहुँच गए, तो एक्सरसाइज करते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो एक वेरिएबल पे वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू साइन का यूज़ किया जाता है। द यूज द एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर में मोर देन वन असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं। 5 टू द वेरिएबल x, तो यहाँ पे ऐड वैल्यू 5 टू द वेरिएबल x, तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू, है ना। और ये आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स बताना है। x mod इक्वल टू 3 इज इक्वल टू x इक्वल टू x mod 3, तो ट्रू।
बढ़िया। अगली एक्सरसाइज जाने से पहले इसको यहाँ से नेक्स्ट जाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर पे आ गए। इसमें कंपेयर करता होगा, ट्रू फॉल्स बूलियन लिखा है ना। बूलियन मतलब दो वैल्यू, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो 1 या तो 0, है ना, या तो यस या तो नो, यही है बूलियन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर साइन है, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो यस 5 इज x इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन ट्रू है। तो एक बार ट्राई करेंगे तो ट्रू 1 यानी ट्रू होता है, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स, है ना, तो कंपैरिजन ऑपरेटर की लिस्ट है, सभी ऑपरेटर्स की लिस्ट हमको देखने को मिल गई। तो ये इक्वल टू है, डबल इक्वल टू है ना, तो ये कंपेयर करता है। नॉट इक्वल है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और ये लेस देन और इक्वल टू है। तो ये सब एक कंडीशन को फॉलो करेगा, है ना। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है, इक्वल टू नहीं, 5 इज ग्रेटर देन 3 होता है ना। तो 3 इज लेस देन 5 होता है, ये इंस्टेंस लेके समझ लिए। चलो एक्सरसाइज पहुंच गए, है ना। तो W3 स्कूल बहुत सिंपल है, पढ़ लो उससे जल्दी जल्दी। विच कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ टू वैल्यूज आर इक्वल, तो दो वैल्यू इक्वल करने के लिए डबल इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पे x जो है वो 7 और ये लेस देन का साइन है, ये है, तो इसका आंसर 1 होगा क्योंकि ये ट्रू हो गया, है ना। तो 7 10 से छोटा है तो यस, तो इसका आंसर ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y है, चेक इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, है ना। तो ये जो इक्वेशन है, मतलब यूजिंग द ऑपरेटर, और ये जो दो वेरिएबल लिए गए हैं, है ना, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, उसमें ये बता रहा है कि x, है ना, तो ट्रू और फॉल्स बताना है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y लिखा है, चेक इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y और इक्वल टू y, तो यस ट्रू है ये। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम लॉजिकल ऑपरेटर पहुंच गए हैं, हमने देख लिया कितने सारे ऑपरेटर होते हैं, है ना। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता होगा, लॉजिक लगाता होगा। विद द कंपैरिजन ऑपरेटर यू कैन आल्सो टेस्ट फॉर ट्रू और फॉल्स वैल्यू विद लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक लगाता होगा, मतलब लॉजिक ट्रू, लॉजिक को इम्प्लाई करता होगा, है ना। तो ये डबल एंड साइन है, ये लॉजिकल एंड है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, है ना। ये दो स्टेटमेंट को x की वैल्यू 5 से कम है और x की वैल्यू 10 से कम है ना, तो ये यहाँ पे बहुत स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। ये दो पैरेलल वाला साइन है ना, तो लॉजिकल है ये। आइदर वन ऑफ देम इज ट्रू होगा, ये वन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। तो ये रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न यहाँ पे ये ट्रू कर देगा, यहाँ से ट्राई कर लोगे तो ये ट्रू लिखा है यानी 1 देगा आउटपुट, है ना। चलो लॉजिकल नॉट, ये है एक्सक्लेमेटरी साइन, रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। तो ये इसको अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको एक बार कर लेते हैं, चलो। तो ये देखो 0 आ गया, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मेरे को आराम से समझ में आ रहा है ना, ध्यान से पढ़ रहा हूँ चीज़ों को, इसलिए मेरे को आप समझ में आ रहा है। आप लोग भी जब अपना कोर्स कंप्लीट करें तो उसको आप लोग भी समझें। यू विल लर्न मच मोर अबाउट ट्रू फॉल्स वैल्यूज इन लेटर चैप्टर। चलो एक्सरसाइज से पहुँच गया, तो ऑलमोस्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी C++ ऑपरेटर्स कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। विच लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू, ट्रू रिटर्न कौन सा करेगा, ओनली इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, तो डबल एंड में बोथ कंडीशन होती है ना। तो ये सही है, डबल एंड का साइन होता है वो। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज x इक्वल टू वाई, सॉरी x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 है तो यहाँ रख दो 4, 4 5 से छोटा है, बढ़िया। और ये डबल साइन है यानी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और 4 यहाँ पे बड़ा है 2 से, ये ग्रेटर देन साइन है, ये भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, है ना, क्योंकि ये एंड साइन लगा है। और ये क्वेश्चन सही हो गया, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। ट्रू और फॉल्स है, ये पैरेलल साइन है ना, डबल है, तो ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, तो यस एक भी कंडीशन ट्रू, और लॉजिक एक भी कंडीशन का ट्रू हो जाएगा तो ये, है ना, आइदर वन फॉलो और ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। विच लॉजिकल ऑपरेटर वुड यू यूज टू रिवर्स द रिजल्ट, तो एक्सक्लेमेटरी साइन वाला, है ना, जो अपोजिट कर देगा। अगर फाइनल रिजल्ट ट्रू है तो वो इसका सामने एक्सक्लेमेटरी लगा रहेगा तो वो उसको 0 कर देगा, मतलब फॉल्स कर देगा, 1 को 0 कर देगा। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट, और अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम स्ट्रिंग्स पे पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने ये देखा कि ऑपरेटर्स, है ना, क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये माइनस क्यों कर रहा हूँ, C++ हमने आज ऑपरेटर्स पढ़ा, हम गूगल से पढ़ रहे हैं, हम W3 स्कूल से पढ़ रहे हैं, और
ऑपरेटर्स OPERATORS ऑपरेटर्स, है ना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम।